हेलो, निर्णायक समिति के निर्देश अनुसार बढ़ते क्रम में कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। कथा तो बीच में बहुत छूट गई है, कई दोहे बीच में छूट गए हैं, ठीक है, पर आपके समक्ष भरत जी एक मंडल से पहले गंगा पार केवट ने भगवान को कराया, उसके बाद ननिहाल से भरत आया, ये मौखी की सब कुछ हो गया, बीच में बहुत सारी कथाएं गई। अब देखिए आप, भरत जी भगवान श्री राम जी से मिलने गए, भरत मिलाप हो गया, चरण पादुका लेकर आ गए, नंदीग्राम में स्थापना कर दी। अब आप सुनेंगे जयंत की कुटिलता। ये हो एक समय देवराज इंद्र का पुत्र जयंत भगवान श्री राम जी के बल का था लेना चाहता है, तो कौवे का रूप बनाकर माता सीता जी के चरण में चोंच मारकर भाग जाता है। क्या हुआ? तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर चौपाई लिखी है। क्या लिखा? क्या? अरे सुरपति सुत धरी बायस ऐसा, ओ सत चाहत रघुपति बल देखाया, जिम
क्या करता है, भगवान के बल को तोलना चाहता है, लेकिन वो परमेश्वर है। देखिए क्या हुआ। क्या ये गजल कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, क्या आप श्रवण करेंगे। जय हो। काग का बदन लेकर, वाह वाह, काग का बदन लेकर चल पड़ा है वो छल से। क्या बात है। लेकिन उसे पता नहीं है चूर चूर कर दे, चूर चूर कर दे जय हो। मोह उसका निज बल से। काग का बदन लेकर चल पड़ा है वो छल से। काग का बदन लेकर चल पड़ा है वो छल से। काग का बदन लेकर चल पड़ा है वो छल से। हो चूर चूर कर देंगे, चोर चोर कर देंगे, चोर चोर कर देंगे। मोह उसका निज बल से। काग का बदन लेकर चल पड़ा है वो छल। उसे पता नहीं है वो भगवान श्री राम जी के बल को नापना चाहता है कि क्या ये बन बन फिरने वाले ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं। देखिए क्या किया। हो मंदमती वो कपटी, हो मंदमती वो कपटी पैर करे रघुबर से। मंदमती वो कपटी पैर करे आज उनको आजमाने आया है। हो आजमाने आया है, वो रूप वो बदल करके। काग का बदल लेकर चल पड़ा है वो। भगवान श्री राम जी ने देखा कि कौवे ने चोंच मारी, बिना सरकंडे का जो बाण मारा, वो मंत्र फूंक कर जब बाण चला, वो कौवा तीनों लोगों में भ्रमण करता करता अपनी जान बचाने के लिए फिरता गया, लेकिन जो भी प्रभु का विरोधी हो जाता उसको ब्रह्मा विष्णु महेश शरण तक नहीं देते। आज वो कौवा भागता फिर रहा है, लेकिन संत की प्रवृत्ति देखिए बड़ी कोमल होती है, बड़ा कोमल हृदय है। आज नारद जी उस कौवे को मिले और जब विकल देखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा क्या क्या अरे नारद दे